क्वेश्चन फोर्थ तक देखा था, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क दिया था, थर्ड क्वेश्चन करवाए थे। थर्ड और फोर्थ दोनों कैसे थे? सिमिलर थे। चलो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या दिया है? सोबोस मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोस प्रेजेंट एज। सोबोस एज 5 टाइम्स फ्रॉम नाउ, कितने साल? 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स, कितने? 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज? तो सबसे पहले क्या चीज दिया है कि सोबोस मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोस प्रेजेंट एज, मींस कि सोबो से उसकी मदर की एज कितनी ज्यादा है? सर 6 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे, लेट सोबोस प्रेजेंट एज बी x ईयर, कितना? x ईयर्स, ठीक है। तो उसकी मदर की एज कितनी होगी? इससे 6 टाइम्स ज्यादा, इसकी 6 गुना। तो सोबोस मदर प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 6x ईयर्स, इसकी इससे कितना ज्यादा? 6 टाइम्स। तो कितना होगा? 6 into x, दिस मींस की 6x। अब नेक्स्ट, सोबोस एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, कितने साल बाद? 5 साल बाद, अभी से, प्रेजेंट एज से, विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज, कितना? कि 1/3 उसकी मदर की जितनी एज है उसका कौन सा पार्ट? 1/3 पार्ट, ठीक है। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बताया हुआ है कि 5 ईयर फ्रॉम नाउ, तो अभी कितना है? सर x से, तो अगर x से तो कितना होगा? +5। अभी जो प्रेजेंट एज है उससे 5 ईयर बाद इज इक्वल टू 1/3 ऑफ हिज मदर, उसकी मदर की एज कितनी है? सर 6x। कौन सा पार्ट बोला है? 1/3, तो इनटू 1/3, ठीक है। ये हमारा एक क्या हो गया? सर ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। इक्वेशन बना है तो चलो यहाँ पे देखते हैं। तो अब क्या करेंगे? सर अब हमें इक्वेशन सोल्व करना है। तो x + 5 इक्वेशन किस तरह से सोल्व करना होता है? तो सबसे पहले जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कर दो, कैंसिलेशन होता है तो वो कर दो, ठीक है। तो चलो आइए यहाँ पे देखते हैं क्या चीज दी है कि सर 6x into 1/3, तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो रहा है। हाँ सर हो रहा है। जो 6 है वो क्या होता है सर? 3 2 6 होता है। तो यहाँ पे 3 3 क्या होता है सर? कट होता है। तो आएगा x + 5 इज इक्वल टू 2x। ये क्या हो गया सर? ये हमारा एक सिंपल इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे एक सिंपल इक्वेशन है तो क्या करेंगे सर? वेरिएबल वेरिएबल वन साइड और कांस्टेंट कांस्टेंट वन साइड। तो ये दोनों क्या है सर? वेरिएबल है। तो ये इस साइड किसमें है सर? प्लस, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? सब्ट्रैक्शन होगा। तो 5 इज इक्वल टू 2x - x। अब इसका सर सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो 5 इज इक्वल टू क्या आएगा? x। दैट्स मींस की सोबो की एज कितनी थी सर? x इयर्स। तो कितना हो जाएगा सर? 5 इयर्स। किसका? सोबो का एज, ठीक है। उसकी मदर की एज कितनी थी सर? 6x। दैट्स मींस की 6 इनटू x की वैल्यू क्या है सर? 5। दैट्स मींस की 30 इयर्स, ठीक है। सोबो का एज है 5 इयर्स और उसकी मम्मी का जो एज है मींस की मदर्स का जो एज है वो कितना है? 30 इयर्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है? खत्म होता है। गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 5th क्वेश्चन हमने आगे देख चुके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको इस तरह से किया है कि देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। एक प्लॉट दिया है आपको, कौन से शेप में है? तो कि रेक्टेंगुलर शेप में है। रिजर्व फॉर अ स्कूल इन अ मोहली विलेज, एक विलेज है उसमें स्कूल के रिगार्डिंग आपको क्या बताया हुआ है? एक रेक्टेंगल प्लॉट है वो बुक किया हुआ है, रिजर्व किया है स्कूल बनाने के लिए। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। अब जो लेंथ है प्लॉट की और ब्रेथ है वो कितनी दी है? 11:4। उसका एग्जैक्ट वैल्यू आपको दिया नहीं है। किसमें दिया है? रेशियो में दिया है। जब रेशियो में दिया
क्या होता है, तब एग्जैक्ट वैल्यू होता नहीं है, तो वो क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। नेक्स्ट, एट द रेट ₹100 पर मीटर, कि वहां पे जो कॉस्ट है, ठीक है, इट विल द कॉस्ट ऑफ द विलेज पंचायत ₹75,000 फॉर द फेंस द प्लॉट, ठीक है, जो प्लॉट है उसको हमें फेंसिंग करना है, ठीक है, उसका कॉस्ट पंचायत वालों ने कितना दिया है टोटल, तो कि 75,000 टोटल कॉस्ट है, कितना 75,000, लेकिन उसने ऐसा भी डिनोट किया है कि ₹100 पर मीटर, ठीक है, 1 मीटर का कितना है ₹100 है, टोटल कितना हो रहा है 75,000। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन है, कौन सी सर, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है, कितना दिया है 11/4, फिर कॉस्ट दिया है कि 1 मीटर इज इक्वल टू ₹100, और क्या दिया है टोटल कॉस्ट दिया है। अब क्या पूछा है उसने, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, तो वो प्लॉट है उसका डायमेंशन दैट मींस कि रेक्टेंगल है तो 2 डायमेंशन आते हैं, कौन से, एक लेंथ होगा और एक ब्रेथ होगा। चलो यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले तो ये आपका रेक्टेंगल प्लॉट है, ठीक है, ये क्या होता है सर, ये लेंथ होता है, लेंथ कितना दिया है सर 11/4, तो वो पूरा लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर जो लेंथ है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 11x, तो ये आपका क्या है सर लेंथ है, l इज इक्वल टू कितना 11x, ठीक है। अब ब्रेथ, सर ब्रेथ होगा वो 4x, क्यों, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है, इसलिए दोनों वैल्यू क्या कर रहे हैं सर, कंसीडर कर रहे हैं कि सपोज ये लेंथ है वो 11x होगा और ब्रेथ है वो 4x होगा, तो ये रहा आपका ब्रेथ, कितना होगा 4x, क्लियर, तो कि हाँ सर दोनों चीज मिल गई। अब आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दी है सर, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी है कि उसका जो कॉस्ट है कितना दिया है कॉस्ट, तो कि 1 मीटर इज इक्वल टू ₹100, ठीक है, पर मीटर कितना दिया है ₹100, और उसका टोटल कॉस्ट कितना है सर, जो टोटल कॉस्ट है फेंसिंग का वो टोटल दिया है आपको 75,000। सर इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो सबसे पहले जो फेंसिंग होता है, ठीक है, वो बीच में से आता है कि सिर्फ बाउंड्री पे होता है, आप सबको मालूम होगा, आइडिया लगाओ, हाँ कहां पे होता है, सिर्फ बाउंड्री पे होता है, ठीक है, तो फेंसिंग होता है वो सिर्फ बाउंड्री पे होता है, जो सिर्फ बाउंड्री पे होता है तो एरिया का यूज होता है कि पेरीमीटर होता है वो, सर पेरीमीटर होता है, क्यों पेरीमीटर होता है, दैट मींस कि ऑल साइड एडिशन इज इक्वल टू पेरीमीटर, और एरिया में क्या आता है पूरा सरफेस आ जाता है बीच का, ठीक है, पेरीमीटर में सिर्फ बाउंड्री आती है, एरिया के अंदर सरफेस भी आता है, ठीक है, तो वो चीज रहेगी। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है आपको, लेंथ और ब्रेथ दिया है। अब टोटल कॉस्ट किसका दिया है 75,000, क्योंकि फेंसिंग का दिया है, फेंसिंग कहाँ पे होती है सर बॉर्डर पे, तो जब बॉर्डर पे बात आएगी तब क्या होगी बाउंड्री की, सर पेरीमीटर होगा, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा सर, सबसे पहले मिलेगा पेरीमीटर, ठीक है, तो पहले यहाँ पे जो दिया है उसके हिसाब से 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा ₹100, तो कि 75 इज इक्वल टू हाउ मच, ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो कितना होगा 75,000 इंटू 1 डिवाइड बाय कितना आएगा सर 100, 0 0 कट 0 0 कट, तो 750 क्या आएगा सर मीटर। यहाँ पे एक दूसरा डिफरेंस भी आप देखो, यहाँ पे क्या है सर मीटर, जब पेरीमीटर होता है तो सिंगल यूनिट में उसका आंसर आता है, जब एरिया की बात आती है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर ऐसे होते हैं, जब पेरीमीटर होता है वो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में इस तरह से आता है, तो ये क्या आया सर, ये हमारा पेरीमीटर हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेरीमीटर कितना हुआ सर, पेरीमीटर हुआ 750 मीटर, ठीक है, लेंथ कितना है हमारे पास सर, लेंथ है हमारे पास 11x, ब्रेथ कितना है 4x,
इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो अब हमें क्या करना है सर, अगर हम x फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा सर, लेंथ मिल जाएगा। इसमें भी क्या मिल जाएगा सर, ब्रेथ मिल जाएगा। जब लेंथ और ब्रेथ दोनों चीज मिलेगी तो हमें क्या मिल जाएगा, डायमेंशन मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है सर, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर? तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आया जो प्लॉट का है वो सर 750, ये रहा। 2 लेंथ कितना है सर 11x, ब्रेथ कितना है सर 4x। 750 इज इक्वल टू इनटू ये दोनों का एडिशन कितना होता है 11x प्लस 4x, दैट मींस कि 15x। 750 इज इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 into 50 सर 30x। अब क्या होगा सर, ये 30 और x किस में है सर, मल्टीप्लिकेशन में। तो ये मल्टीप्लिकेशन होता है, तो अगर इस साइड जाता है तो डिवीजन होता है। 750 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू क्या आएगा x। 0 0 है वो आपका क्या हो जाएगा सर, कट। अब ये डिवीजन होता है, हाँ सर होता है। कौन सा होगा सर 25 into 3, दैट मींस कि 75 होता है। तो 3 3 क्या हो जाएगा सब कट हो जाएगा। तो क्या रहेगा 25 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू यहाँ पे कितने है 25। तो यहाँ पे हमारा सम सोल्व हो गया नहीं। अभी बाकी उसने क्या बोला है, डायमेंशन फाइंड करने हैं। तो डायमेंशन के अंदर लेंथ और ब्रेथ दोनों चीज आती है। तो लेंथ क्या होगा सर, लेंथ इज इक्वल टू 11x। तो यहाँ पे हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे 25। तो 11 into 25 मल्टीप्लिकेशन करो कितना होता है 275 मीटर। तो ये क्या हुआ हमारा सर, लेंथ हुआ। तो उस तरह से क्या करना है, ब्रेथ भी फाइंड करना है। कितना है सर 4x, क्योंकि 4 into 25 कितना हो जाएगा सर 100 मीटर। ठीक है, यहाँ पे हमने डायमेंशन की बात की थी, तो दोनों मिलके कौन से एक 275 मीटर और एक 100 मीटर। ये क्या है सर, ये है वो लेंथ है, और 100 मीटर क्या है ब्रेथ है। तो जब भी आपका वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट होता है तो आपको स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, और वहां पे अगर यूनिट दिया है तो यूनिट भी लिखना कंपल्सरी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 6 क्वेश्चन है वो खत्म होता है। ठीक है, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।